64%। क्या यहाँ दमकल को भी बुलाया गया या आप लोगों ने अकेले बुझा लिया ऐसा? नहीं, दमकल आया है, मिल के बुता। हाँ, कहाँ ये मेन आग कहाँ से लगना शुरू हुआ? ये ऑफिस से लगा था मीटिंग हॉल में। इस समय हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिहार की राजधानी स्थित पटना कार्यालय में और आपको हम दिखा रहे हैं यह मीटिंग हॉल है और इस मीटिंग हॉल में सुबह के 9 बजे जो है वह आग लगी थी। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है इस यहाँ आग लगने की वजह। और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो फॉल्स सीलिंग था, जो प्रोजेक्टर का यहाँ जो फ्लैप था सहित तमाम जो उसको कहते हैं तमाम जो वेंटिलेटर थे, लाइटिंग की सिस्टम थी, वो सारे चीज़ जो हैं वो जल के अब राख हो चुके हैं। और इसको लेकर जो है लगातार आग बुझाने का जो है वह प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह जो है वह वहाँ यहाँ आग लगी थी। और देखिए अब जो यहाँ के कर्मचारी हैं वह लगातार साफ सफाई में लगे हुए हैं, आग को बुझा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग और भी भयावह हो सकती थी। देखिए यह जो लाइट है वो जल के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और नीचे की ओर जो है वह लटकी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है आगे और जो जो चीज़ें डैमेज हुई हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये होल्डर है, इस होल्डर को हम दिखाते हैं। देखिए ये पूरी तरह से जल के जो ऊपर में हैंग किया जाता था वह अब नीचे गिर चुका है। और अब यहाँ जो है वह साफ सफाई की जो है वह कार्यक्रम चल रहा है। लगातार यहाँ जो मजदूर हैं वह साफ सफाई कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। पूरी तरह से जो है इस जगह को अब पूरी तरह से जो है इस जगह को अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या वजहें हैं, क्यों आग लगी, हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा भाई साहब ये आग कितने बजे लगी थी? 9 बजे। किस चीज़ से लगी? 64%। क्या यहाँ दमकल को भी बुलाया गया या आप लोगों ने अकेले बुझा लिया ऐसा? नहीं, दमकल आया है, मिल के बुता। हाँ, कहाँ ये मेन आग कहाँ से लगना शुरू हुआ? ये ऑफिस से लगा था मीटिंग हॉल में। देखिए ये मीटिंग हॉल ऑफिस है और यहाँ यह आग लगी थी। और हम अपने सहयोगी हीरा जी को कहेंगे कि वो एक एक तस्वीर जो है वह दिखाएं कि किस तरह से जो टाइल्स हैं वह कवर चुकी हैं, उनमें जो आग है और नीचे पूरा दमकल की सहायता से जो है यहाँ बुझाया गया है। ये एसी का देखिए यह एसी है, एसी भी बुरी तरह से जो है वह अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। और यहाँ ये जो लाइट्स है, प्रोजेक्टर लाइट्स है, वो भी देखिए किस तरह से जो है वो राख है। और यहाँ इसे कहा जाता है आपको मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल या मेन जो यहाँ से सारा चीज़ पैनल होता है ये सर्वर के लिए जो लगाया जाता है वह है। और साथ ही यहाँ देखिए क्या माइक्स हैं वो भी बहुत बुरी तरह से देखिए क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये सारे माइक्स जो मीटिंग हॉल में लगाए जाते हैं देखिए किस किस अवस्था में हैं ये दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। पूरे माइक्स जो हैं वो जल के बर्बाद हो गए। ये देखिए ये माइक जो है वह पूरी तरह से यानी कि साफ तौर पे कहें तो जो आग लगी थी उसकी स्थिति की यह कहा जा सकता है कि भयावहता यह थी कि अगर समय पर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो यह आग पूरे के पूरे परिसर में विकराल रूप ले सकता था। और साथ ही देखिए एसी की जो पैनल्स हैं इस मीटिंग हॉल में, यानी यहाँ जो मीटिंग हॉल था जहाँ छोटे से रूम है वहाँ की एसी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये पंखा है, पंखा आपको दिखा दें कि पंखे की हालत जो है वह किसे यानी कहा जाए तो आग लगने के बाद जो यहाँ की जगह है वह कबाड़ा हो चुकी है। और लगातार जो है कोशिश किया गया दमकल की सहायता से, जो यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं वह बता रहे हैं कि दमकल के साथ मिलकर हम लोगों ने आग बुताई है। और तमाम तस्वीरें जो हैं वह हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लगातार यह जो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिहार क्षेत्र का जो ऑफिस है वहाँ यह आग लगी है। और यहीं से इसी कॉन्फ्रेंस हॉल से हम लोग लगातार जो है कंट्रोल करते थे। और देखिए एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो लगातार यहाँ के अधिकारी हैं वह भी आ रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर कैसे आग लगी, क्या हुआ और कितने की जो हाँ देखिए सर जांच भी करने आए हैं खुद।
देखिए किस तरह सर क्या ये आग कब लगी, कैसे लगी, थोड़ी हमें जानकारी। कि जैसे ही फायर डिपार्टमेंट को आग लगे की सूचना मिली थी तो त्वरित गति से उस पर कार्रवाई की गई और जो हमारे अग्निशमन के वाहन थे उनको यहाँ पे उपलब्ध कराया गया और तत्क्षण ही आग पे कंट्रोल पाया गया। तो उसके बाद से इसके पीछे के जो कॉजेज हैं उसको जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उसमें एनालाइज किया जाएगा कि कारण क्या रहे। फिर उसके बेसिस पे फर्दर जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से सजेशंस गाइडलाइंस रहते हैं वो विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि इस प्रकार की घटना से हम लोग दोबारा से उस पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। सर कितने बजे यह आग लगी थी? सूचना जैसे ही मिली थी हम लोगों को आग लगने की तो उसके तुरंत बाद ही फायर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे रिस्पॉन्स किया गया था, उसको कंट्रोल कर लिया गया था। सर आपका परिचय? मैं स्टेट फायर ऑफिस से एडिशनल डायरेक्टर कम असिस्टेंट स्टेट फायर ऑफिस सर नाम? विशाल शर्मा। विशाल सर हैं जिन्होंने थैंक यू सर जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो है वह आग लगी थी और जैसे ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को जैसे इस संबंध में जानकारी मिली उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इस पूरे आग पर काबू पाया और इसे इस रूम से ज़्यादा जो है वह बाहर नहीं निकलने दिया। सहयोगी हीरा के साथ महिप्राज, न्यूज़ बाय सिस्को, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री